बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस MGT211 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूंगा। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 है और जो ओपनिंग डेट है वो 15 मई 2023 है और ड्यू डेट इसकी 19 मई 2023 है। ठीक है, इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं स्टूडेंट्स इन दिस असाइनमेंट आर इंटेंडेड टू लर्न द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड traded in current corporate settings in Pakistan. इसके अलावा लर्निंग आउटकम्स हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस असाइनमेंट द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स बाय कंपनीज इन द करंट कॉर्पोरेट सेटिंग्स इन पाकिस्तान। इसमें बेसिकली जो असाइनमेंट है इसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता चलेगा कि शेयर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने हैं। ठीक है, और इसमें एक केस दिया गया है और इसको रीडिंग करने के बाद आपने ये देखना है कि आप इनके आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो केस है इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो प्रेजेंटिंग जो काइंड्स ऑफ कैपिटल प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस केस के अकॉर्डिंग आपने जो है ना इसके काइंड्स को बताना है, एलेबोरेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि कौन कौन सी काइंड्स इस सिनेरियो में हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि एक कॉपी पेस्ट असाइनमेंट है या वैसे असाइनमेंट बना रहे हैं तो किस तरह से बनानी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखें। 5 टेक्निक्स बताई हैं कि असाइनमेंट आपने किस तरह से बनानी है, किन बातों का ख्याल रखना है और आपने किस तरह से फुल मार्क्स लेने हैं। उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। एक बार देखने से आपके भले दूसरा सेमेस्टर है या तीसरा सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर तक आपके फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपने किस तरह से तैयारी करनी है, बहुत यूज़फुल टिप्स बताई हैं कि किस तरह से फुल मार्क्स ले सकते हैं, 4/4 CGPA ले सकते हैं। तो वो भी आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको देख लें। फॉर्मेट उसी तरह टाइम्स न्यू रोमन एरियल साइज़ 12 होना चाहिए, MS वर्ड में होनी चाहिए और इसके अलावा जो आपने ब्लैक एंड ब्लू कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो केस है उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर हम देखेंगे कि आया इसमें कौन कौन सी जो काइंड्स ऑफ शेयर हैं। इसके में फिर हैंडआउट्स में भी देख लेंगे और फर्दर फिर मैं आपको सलूशन भी शेयर कर दूंगा। तो केस में है जी, Alpha and Gamma are friends since their childhood. They have got whole of their education in every school jointly. Recently, both of them have graduated from a local business school, getting degree in the business management. After this graduation, they decided to start a business of online car rental. For that purpose, they got developed a mobile application named Car, and that can be run on all एंड्रॉयड एंड एप्पल स्मार्टफोन्स। अच्छा, यहाँ पे अल्फ़ा एंड गामा जो है ये दोनों चाइल्ड और दोस्त थे और इन्होंने तालीम एक ही स्कूल में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जो है वो भी उन्होंने एक लोकल स्कूल सेटिंग से की और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन एक रेंट कार पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उन्होंने इसको एक एप्लीकेशन बनाई और उसके बाद उन्होंने उसका नाम दे दिया जो कि एंड्रॉयड और एप्पल स्मार्टफोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहती है, फर्दर दे शेयर्ड their business plan with a professional promoter to set up a new business entity with all the necessary documentation. The new entity has been successfully registered on the 5th of January 2023 with the SECP as a limited liability company in the name of Alpha Limited. It was registered with the capital of 50,000 divided into 25,000 ordinary shares of Rs 20 each. On 20th of January, the new company offered 15,000 shares at per to the general public. On 23rd of January, the company's bank informed it that application money on
14,500 share has been received from the general public in the company's bank account. Alpha's management allotted shares to all the applicants on the 31st of January 23rd. यहाँ पे उन्होंने कंपनी बनाई, उसमें शेयर थे कैपिटल 50,000 का, फिर उसके बाद यानी कि उनके 50% था, और उसके बाद फिर दूसरे नई कंपनी ऑफर किया, उसके शेयर हुए उसमें, फिर दूसरी एक और जनरल पब्लिक में शेयर हुआ। तो इस तरह से जो है ना आपने इस सिनेरियो में जस्ट ये देखना है कि इसमें काइंड्स ऑफ शेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम हैंडआउट्स को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से जो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बताए गए हैं और इसमें कौन कौन से हैं। थोड़ी सी हेडिंग पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें पेज नंबर 69 के ऊपर जो है ना आपका जो काइंड्स ऑफ शेयर है वो बताए गए हैं कि कौन कौन सी काइंड्स हैं इसकी शेयर कैपिटल की। और इसमें सबसे पहले अथराइज कैपिटल है। दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल विद विच अ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड और अथराइज टू इशू। जिस तरह से उन्होंने 50,000 लगाया था, तो ये पहला एक तो ये हो जाएगा अथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। और दूसरा है जी इशूड कैपिटल, इट्स अ पार्ट ऑफ अथराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर टू द जनरल पब्लिक, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी दी गई है, इसी तरह आपने जो वहाँ पे एग्जांपल दी गई है आपने उसको यहाँ पे पुट कर देना होगा। अनइशूड कैपिटल आ जाएगा इसमें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अथराइज कैपिटल विच इज़ नॉट ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक फॉर सेल। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच applications are sent by the public and which are accepted is called subscribed capital, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। इसकी भी आप हेडिंग, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, मैं जस्ट यहाँ पे इनकी जो टाइप्स हैं काइंड्स हैं वो बताता चलता हूँ, आगे फर्दर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मज़ीद ब्रीफ कर दूँगा। फिर उसके बाद है जी अनकॉल्ड अप कैपिटल, और उसके बाद पेड अप कैपिटल है, रिज़र्व कैपिटल है, और इसके बाद रिडीमेबल कैपिटल है। इसमें टोटल 9 आपके पास काइंड्स बताई गई हैं, और जो इनमें से 5 हैं वो आपने बतानी है, जो कि उस सिनेरियो केस के अंदर आपके सामने मैंने पढ़ा था, उसमें जो है वो आपने देख के बतानी है। तो चलें अभी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जी। तो यहाँ पे देखें जो गिवन सिनेरियो है उसमें जो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया गया, सबसे पहले तो अथराइज शेयर कैपिटल है। इसमें था कि अथराइज शेयर कैपिटल रेफर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल दैट अ कंपनी इज अथराइज टू रेज by issuing shares to the shareholders. In this case, the authorized share capital is not explicitly mentioned, but it can be assumed to the total capital of 50,000 divided into 25 ordinary shares. तो ये क्या हो जाएगा, authorized share capital हो जाएगा। और इसके बाद दूसरी काइंड आ जाएगी issued share capital. Issued share capital represents the portion of authorized share capital that has been issued to the shareholder. In this case, the company issued 15,000 shares at per value to the general public on 20th January. तो ये क्या हो जाएगा, issued capital हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू। थर्ड नंबर पे आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें क्या होता है कि सब्सक्राइब शेयर इज़ द पोर्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अभी जिस तरह से इस सिनेरियो में बताया था कि ऑन 23rd जनवरी द कंपनीज बैंक इन्फॉर्म दैट द एप्लीकेशन मनी ऑन 14,500 शेयर हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब शेयर हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका कॉल्ड अप शेयर्स। कॉल्ड अप शेयर में क्या होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल रेफर टू द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल दैट द कंपनी requires the shareholders to pay. It is the amount for which the company makes a call on the shareholder to pay. In this case, there is no specific mention
to the card being made for the payment. और फिफ्थ आ जाएगा आपका पेड शेयर होल्डर्स. पेड शेयर होल्डर्स इज़ द amount of called up shareholder that shareholders have actually paid to the company. तो यहाँ पे आपके सामने 5 जो आपकी काइंड थी वो इसमें मैंने मेंशन कर दी हैं. फर्दर अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो इंशाल्लाह नए सॉल्यूशन के साथ हाज़िर होंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.